नमस्कार। कई दिनों के ब्रेक के बाद, हालांकि अभी भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना ठंड के कारण मुश्किल ही हो रहा है, लेकिन सुबह सवेरे चूँकि बहुत दिन हो गया था, इसलिए सुबह सवेरे लाना ज़रूरी था। और सुबह सवेरे लाने के पीछे का कारण भी यही था कि बिहार में राजनीतिक रूप से बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। अब इस घटनाक्रम से आपको दूर कैसे रख सकते हैं, यही कारण है कि सुबह सवेरे आए हैं। और आज रविवार है। रविवार के दिन आप छुट्टियों में होंगे, कोई मैच भी नहीं है कि आप मैच देखिएगा, तो देखना आपको बिहार पड़ेगा। और बिहार की राजनीति से ज़्यादा मज़ेदार और कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको सारा इंटरटेनमेंट इस राजनीति में मिल जाएगा। 5 महीने पुरानी सरकार, या फिर 17 साल के 18 साल के नीतीश कुमार के शासन, या फिर 15 साल से ऊपर दोनों भाइयों के शासन, इसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी टारगेट किया जा रहा है कि 2014 में जो वादा किए थे नरेंद्र मोदी, कितना पूरा किए। राम मंदिर का बात तो हो गया, धारा 370 हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, नोटबंदी हो गया, लेकिन रोजगार नौकरी कब होगा? ये सारी चर्चाएं सिर्फ एक चर्चा में उलझ के रह गई है कि 2024 में क्या होगा, 2025 में बिहार का मुखिया कौन बनेगा, और नीतीश कुमार कब तक तेजस्वी यादव को कुर्सी देंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। और सारे मुद्दे, पलायन हो, कमाई हो, दवाई हो, इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन इसका अलग ढंग से चर्चा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके मूलभूत सुविधाओं के लिए है, जिसके लिए आप वोट करते हैं, ये सरकार बनती है इन्हीं सब कामों के लिए, वो नहीं होगा। और आप भी चुपचाप बैठे रहते हैं, चलो भाई अगले बार सोचेंगे। लेकिन ये आपका आम नागरिक का अधिकार बनता है कि आप मुखर होइए। किससे डर रहे हैं? ये देश आपका है, ये सरकार आपने बनाई है, आपके रहमो करम पे ये सरकार है। उसके बाद इन नेताओं के इस इंटरटेनमेंट को आप झेलते हैं, जबकि इनका मुख्य काम कुछ और है। इंटरटेनमेंट की बात होगी तो निश्चित रूप से चर्चा नीतीश कुमार की होगी। और नीतीश कुमार पिछले 18 साल से इस जटिल बीमारी को लेकर के अपने साथ चल रहे हैं। इसकी सर्जरी कब होगी? बार बार डॉक्टर बदलते हैं, बार बार कंपाउंडर बदलता है, लेकिन नीतीश कुमार की वो बीमारी जो है, पॉलिटिकल बीमारी, कुर्सी वाली, वो यथास्थिति कायम है। अब ये मानसिक बीमारी है, या वो इतना सक्षम है कि वो कुर्सी पर अपना खूंटा गाड़ देते हैं और कोई भी उसको हिलाने के लिए आगे नहीं आता है। लेकिन इस बार उनके अपने ही, हालांकि आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने तब ये बातें कही थी और नीतीश कुमार ने उसका विरोध नहीं किया था। जैसे नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार के कहने पर गया था, इसका भी कभी विरोध नहीं उन्होंने किया है, न खुल करके पब्लिक डोमेन में बोले हैं कि हाँ हमने न कहा था या नहीं कहा था। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के इस बार जो बात उन्होंने कही है और मुखर होकर के कहा है, ये तब कहा है जब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के नीतीश कुमार का बहुत ही कड़ा बयान आया है। उस उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, जो उपेंद्र कुशवाहा कभी भी अब तक, मेरी कल भी बात हुई है, उन्होंने एक बार भी, मैंने कुरेद करके पूछा उनसे कि आगे का क्या है, तो बोले बस पटना आ रहे हैं, डॉक्टर से छुट्टी मिल गई है, 1-2 दिन में पटना आएंगे और फिर जो हमारा काम है वो चलता रहेगा। आप तो जानते हैं कि हम लोग समर्पित लोग हैं, जदयू को आगे बढ़ाना है। लेकिन इससे ठीक पहले नीतीश कुमार का बयान बड़ा घातक है और ये कहीं ना कहीं आहत करने वाला है उपेंद्र कुशवाहा को। नीतीश कुमार ने कहा है, वो तो कई बार गया आया है, उसको कहिए ना हमसे बात कर लेने के लिए। ये बात हमको पहले भी बताए थे। लेकिन 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार कमजोर हुए और उसके 8-9 महीने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को पूरा भूमिका बना करके अपने साथ ले आया। ऐसा लग रहा था कि एक दांत की रोटी खाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को समझने में और फैसला लेने में शायद चूक गए। आपको याद होगा कि तब भी हमने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा यदि अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं तो अपना हाथ काट लेंगे। और राजनीतिक रूप से इतने सक्षम व्यक्ति नीतीश कुमार के पुराने जो सहयोगी रहे हैं, जिनके बदौलत नीतीश कुमार आज लौकुश के इतने बड़े नेता बने हुए हैं, उस सतीश कुमार ने भी कहा था कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के प्रति कुशवाहा समाज का ज्यादा रुझान है। लेकिन जब ले आए थे तब यह कहा था
कि हम लोग अब साथ मिलकर करेंगे। उस समय नहीं कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि हम जदयू में चले आए, लेकिन आज वो कहते हैं वही हमसे पहल किया था, वही आना चाहता था। अब इस बात के आगे की कहानी शुरू हो गई है और दिल्ली में नीतीश कुमार की सर्जरी शुरू हो चुकी है। ये पिछले 24 घंटे में माहौल बदला है और इस बदले हुए माहौल में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी अब पूरी तरह से इस खेल को बुझ गए हैं। नीतीश कुमार दो नाव पर सवार थे, एक तो तेजस्वी यादव को किसी न किसी रूप में 2025 तक खींच करके ले जाना और 2024 में परिणाम क्या होंगे उस परिणाम पर सब कुछ निर्भर कर रहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह भी सब कुछ था। और तब तक तेजस्वी यादव को धीरे धीरे खोखला करने की बात चल रही थी। लगातार आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर दावेदारी समाप्त हो रही है तो तेजस्वी यादव की हो रही है। एक एक करके उनके लोग नाराज होते चल जा रहे हैं, मंत्रिमंडल से बाहर हो रहे हैं, या फिर भले ही उनके बयान असंसदीय हों, माहौल के अनुरूप नहीं हों, लेकिन इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव लगातार धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं और नीतीश कुमार उन्हें कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि पूरा खेल बूझ गए हैं तेजस्वी यादव और अब तेजस्वी यादव एक दिन भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। हमने आपको आज ही खबर में बताया था कि होली तक नीतीश कुमार को अंतिम समय दिया गया है कि यदि आप फैसला ले पाते हैं तो ले लीजिए, वरना होली आते यानी कि जो बजट सत्र शुरू होगा उससे पहले कोई बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि तेजस्वी यादव का कल का जो आपने बयान देखा होगा वो काफ़ी एग्रेसिव था और पत्रकारों ने जब दोबारा तिबारा पूछा उन्होंने वही बात कहा और झुंझला भी गए। बोले कि आपको बोले ना हम कि इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि वो कहीं ना कहीं नाराज तो जरूर हैं और कार्यालय में हैं, तो इसका मतलब है कि मंत्रणा हुई होगी, चर्चाएं हुई होंगी और इस पूरे माहौल पर जो चल रहा है सरकार के भीतर उस पर मंथन जरूर हुआ होगा। क्योंकि सबको बोलने के लिए मनाही की गई है। कुछ लोग बोलते हैं जैसे सुधाकर सिंह लगातार बयान दे रहे हैं, नोटिस आने के बाद भी सुधाकर सिंह ने एक ही बात कहा है कि हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव का आप मुख्यमंत्री बना करके प्रधानमंत्री के लिए निकले, इसलिए कि 17-18 सालों में आपने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है। आपने सबसे ज्यादा कृषि को बर्बाद किया है, कृषि मंत्री रहते हुए भी आप केंद्र में, और बिहार में जब से आए तब से आप लगातार बिहार को कमजोर कर रहे हैं। ये बातें अभी चल ही रही हैं। इसी बीच में एक दल और जो है वो महागठबंधन की तरफ आने की कोशिश में लगा हुआ था, लगातार बातें भी चल रही थी, नीतीश कुमार ने आश्वासन भी दिए थे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे। चुनाव तक खींच करके ले जाना चाह रहे थे लोग और उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि ये इन लोगों के साथ रहने का मतलब है कि इस नूरा कुश्ती का हिस्सा हो जाना। पहले ही जीतन राम मांझी सब कुछ झेल रहे हैं, कांग्रेस झेल रही है, वाम दल झेल रहे हैं, अब उसमें शामिल होकर के इस मारामारी में मूड़ी कुचवाने कौन जाएगा। हम बात मुकेश सहनी की कर रहे हैं। मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ धीरे धीरे अपनी नज़दीकियां बढ़ाते जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हमने आपको खबरों में बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार दोनों में से अगर पिक करना हो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली प्राथमिकता नीतीश कुमार होंगे, लेकिन पैकेज में उपेंद्र कुशवाहा आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किसी भी क्षण अस्वीकार करने के लिए तैयार है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का बिहार नेतृत्व पूरी तरह से, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, वो खूंटा ठोक के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को किसी भी सूरत में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रहेगा। भले ही हमारी सरकार बिहार में रहे न रहे, चले न चले, उससे कोई लेना देना नहीं है। दावा यहां तक हुआ है कि 2025 में हर हाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बिहार में बनाएगी और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, चाहे जो जितना भी काम करना है कर ले। यह दावा यूं ही नहीं हो रहा है। इस दावा में एक तरफ जहां नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार के सारे प्रयासों पर जो पिछले कई दिनों से चल रहा था कि नीतीश कुमार शिफ्ट करेंगे, आपने मीडिया के चैनलों में देखा होगा, अखबार में देखा होगा, राजनीतिक गलियारे के चर्चा में देखा होगा। सबसे पहले चर्चा हमने ही स्टार्ट किया था
क्योंकि हमारे पास जो इनपुट है, हम पॉलिटिकल चैनल हैं, पूरी तरह से विशुद्ध पॉलिटिकल चैनल है। हमारे यहाँ कभी आप लहंगा और फलान ठिकान नहीं देखते होइएगा। हालांकि भोजपुरी में भी मैं आता हूं तो वहां भी विशुद्ध राजनीतिक चर्चा करता हूं और कोशिश करता हूं कि बिहार की राजनीति का अपनी भाषा में आपको बताऊं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर बहुत भारी पड़े हैं, और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं जो चाह रहे थे कि एक स्टेप बढ़ करके नीतीश कुमार इस बार थोड़ा सा झुक करके भारतीय जनता पार्टी से एग्रीमेंट कर लें, जिससे कि 2024 और 25 सुरक्षित हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी चाहिए थी, और अपनी कुर्सी के लिए उन्हें अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाने का मतलब था कि बाकी लोगों को तो जगह मिल जाता, लेकिन नीतीश कुमार को शर्त के अनुसार अब कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को देनी पड़ती। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पूरी तरह से गेम से ही आउट कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से उनकी बातें हो रही हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार ने चाहे जिस मन से भी रहा हो, उन्होंने जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को एक तरह से समझिए कि अपने अंग से अलग कर दिया हो। उपेंद्र कुशवाहा अभी भी उस इंतजार में थे, लेकिन कल 24 घंटे में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, और इस परिवर्तन का सीधा मतलब है कि अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की एंट्री पर पूरी तरह से फुल स्टॉप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में लगाने को तैयार हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पैकेज में जा रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जीतन राम मांझी हैं, आरसीपी सिंह हैं, चिराग पासवान हैं और मुकेश सहनी भी हैं। यही नहीं, अभी 4 दल और हैं छोटे छोटे, जो छोटा छोटा हिस्सेदारी लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बड़ा काम करने वाले हैं। आज के सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेंगे। रेगुलर मुलाकात अब होती रहेगी, क्योंकि मौसम बदल रहा है, और जैसे ही मॉर्निंग वॉक में निकलेंगे तो फिर आपको जानते ही हैं कि मॉर्निंग वॉक जहां हम करते हैं वहीं से आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386